नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परीक्षा के संवाद कार्यक्रम में आपके बीच देश की जानी मानी पहचानी ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जिनके जीवन के व्यक्तित्व से हम अनुसरण करें तो अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। हम उन शख्सियत से आपको सीधे रूबरू कराते हैं। चलिए देखिए हमारी यह पूरी स्टोरी। एसपी प्रशांत चौबे जी से परीक्षा पर संवाद, निजी अनुभवों को प्रस्तुत कर दिया मार्गदर्शन। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जिला उज्जैन के पुलिस अधीक्षक हैं। साहित्य क्षेत्र में रुचि होने के बाद आज आईपीएस अधिकारी हैं। पारिवारिक सहयोग से ही आज सफलता के इस मुकाम पर हैं। एमपी सोशल इंडिया न्यूज के परीक्षा पर संवाद कार्यक्रम में आज हम आपके बीच ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जिले पुलिस अधीक्षक के रूप में काम संभाल रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएस प्रशांत चौबे जी की। साहित्य में रुचि होने के बाद आईपीएस की तैयारी की, जिसमें सफलता पाने के बाद डीएसपी के रूप में विभिन्न स्थानों पर सेवाएं दी। एडिशनल एसपी इंदौर रहे। स्मार्ट पुलिसिंग पर पुस्तक लिख चुके हैं, जिनका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। आपको नेशनल एक्सीलेंट अवार्ड सहित अनेक विशेष सम्मान प्राप्त हैं। आज हमारे एमपी सोशल इंडिया न्यूज के परीक्षा पर संवाद कार्यक्रम में अपने निजी अनुभव एवं संघर्षीय जीवन के पहलुओं पर चैनल हेड आशीष राय ने सीधा संवाद किया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार दर्शकों, सोशल इंडिया न्यूज के परीक्षा पर संवाद कार्यक्रम में आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत को हम लेकर आए हैं जो कि मध्य प्रदेश शासन के पुलिस विभाग में एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उज्जैन एसपी के रूप में प्रशांत जी चौबे सर, हम आपका सोशल इंडिया न्यूज में स्वागत करते हैं सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर जी, परीक्षाओं के संवाद में हम आपसे समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो तमाम बच्चों को और उनके अभिभावकों से एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि जो आने वाली परीक्षाओं में वो किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करें, किस तरीके से अपने आप को, अपनी विचारों को अनुसरण करें आपके मार्गदर्शन में सर। ये जो भी परीक्षाएं होती हैं ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हर व्यक्ति अपनी हर परीक्षा में सफलता चाहता है, लेकिन हर बार अपेक्षित सफलता मिले ये गारंटी नहीं होती है। और कोई भी परीक्षा अंत नहीं है, चाहे वो सफल हो चाहे असफल हो। अंत कोई परीक्षा नहीं, हर परीक्षा के बाद एक नई परीक्षा हमारे जीवन में आती है। कई बार ऐसा होता है कि जो आज सफल हो गए और वो कल आगे चल के स्टैटिक हो गए, अपने स्तर पर रुक गए, लेकिन जो आज असफल हुआ है वो उससे बड़ी छलांग लगा के अगले बार आ जाता है। कई ऐसे लोग देखे गए हैं जो पहले एमपीपीएससी में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन बाद में यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए। कई लोग ऐसे थे जो सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन बाद में डीएसपी बन गए। तो ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है किसी का कि कोई सफल या असफल हो रहा है तो आखिरी उसका अवसर है। हर बार के प्रयास सिर्फ प्रयासों की एक श्रृंखला है और हर बार के प्रयास में हमें अपनी अगर सफलता मिलती है तो निश्चित तौर पे अपनी कमियों पर हमें विचार करना चाहिए कि हमारी कमियां क्या थी, अच्छाइयां क्या थी। अच्छाइयों को इम्प्रूव करना और कमियों को कम करके आगे बढ़ना, यही एक सफलता का मंत्र है। किसी भी परीक्षा को अंत नहीं मानना चाहिए और किसी भी परीक्षा को अंत मान के हताश निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार तब होगी जब आप हथियार रख दोगे। जब तक आप हथियार नहीं रखेंगे, जब तक आप अपना जोश और उत्साह बना के रखेंगे, तब तक आपकी जीत की संभावनाएं लगातार बनी रहेगी। और आप निश्चित मान के चलेंगे कि जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, जो कि अपना एग्जाम दे रहे हैं, अगर उनको गलती से पूरी मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इनकेस अगर सफलता नहीं मिलती है, अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है, तो हथियार नहीं रखना है, निराश नहीं होना है, अपने आप को क्षति नहीं पहुंचानी है, आगे बढ़ना है। ये सोचना है कि अगले पड़ाव के लिए हम और दमदारी से उतरेंगे, अगले युद्ध के मैदान में दमदारी से उतरेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आपने देखा होगा, सभी लोग देखते हैं क्रिकेट के मैच, सभी लोग देखते हैं क्रिकेट में। आपने कितने सारे ऐसे खिलाड़ी देखे होंगे जो शुरुआती कैरियर में आते हैं, लगातार असफल होते हैं, 10-10, 12-12 मैच तक उनके रन नहीं बन पाते हैं, फिर वो देश के टॉप मोस्ट खिलाड़ी बन जाते हैं। तो ये उतार चढ़ाव जीवन का एक समय का अंग है। हर व्यक्ति का अच्छा समय बुरा समय होता है। अच्छे समय में सफलताएं आती हैं, बुरे समय में असफलताएं आती हैं, लेकिन बुरे समय में जो असफलता से डरे नहीं, घबराए नहीं और जो हताश ना हो और लगातार आगे बढ़ता रहे, तो निश्चित तौर पर अच्छा समय उसका आता है। अगर रात हुई है तो दिन जरूर होगा, अगर कोई अंधेरा आया है तो उसका काटने के लिए उजाला जरूर दिखाई देगा। बस इंतजार करना पड़ता है, डटे रहना पड़ता है। तो मेरा सभी से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है बच्चों से
कि जहां भी हैं डटे रहें और प्रयास लगातार करते रहें। अगर गलती से सफलता हाथ आती है तो निराश हताश होने की जरूरत नहीं, हथियार रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंतजार करना है। अगर रात का अंधेरा हो जाता है तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि रात हो गई तो हम सो जाएंगे, अब तो मर ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। रात आई है तो हम इंतजार करते हैं कि ठीक है सवेरा होने दो। सवेरा ऑब्वियसली होता है, एक क्रम है, तो उसी प्रकार जीवन के क्रम चलते हैं। तो कोई भी हताश निराश ना हो और सफलता के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। अगर हम अपने ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, रामायण एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य और ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है हिंदी भारत में। आपने देखा होगा भगवान श्री राम का जीवन जो देखा है सभी ने, वो भी आप अगर उसको देखें तो एक समय था जब भगवान राम राजा बनने वाले होते हैं, अचानक वनवास मिलता है। वनवास के दौरान उनके पास ना अच्छे से कपड़े हैं, ना अस्त्र शस्त्र हैं, ना सेना है। उसके बाद सीता जी का हरण होता है। रावण जैसे बड़े और बहुत संसाधन युक्त राक्षस से उनका युद्ध होना तय हो जाता है। उसके बाद भी हताश नहीं होते। और आप अगर हम या कोई भी व्यक्ति उनकी कंडीशन में होता तो शायद हताश हो जाता, लेकिन वो हताश नहीं होते। वो सिर्फ ये प्रेरणा देते हैं कि हमें अपने जीवन में समस्याएं कितनी भी गंभीर हताश नहीं होना है, सिर्फ प्लान करके आगे बढ़ना है, धैर्य नहीं खोना है। और धैर्य ना खो के जब हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित सफलता मिलती है। तो यही सबसे कहना है। मैं दर्शकों को बताना भी चाहता हूं कि सर प्रशांत सर आईपीएस हैं, साथ ही साथ में एसडीओपी के तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने सेवाएं दी हैं। एडिशनल एसपी इंदौर रहे हैं, आज एसपी के रूप में उज्जैन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ में स्मार्ट पुलिसिंग पर पुस्तक लिख चुके हैं, जिसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी किया है। सर जी, हम आपके चुनौतीपूर्ण सफलता के बारे में भी जानना चाहते हैं कि सर आपने किन चुनौतियों का सामना किया। अब बच्चे जगह अगर आपके उसमें आए, उस मुकाम पर आए, तो वो किन चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ सके सर? निश्चित तौर पर जैसे कि मैंने कहा, हर जीवन में चुनौतियां होती हैं। मेरे जीवन में भी चुनौतियां थी रही हैं और चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती, तो लगातार आती रहती हैं। आप किसी भी रूप में काम कर रहे होते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसको हम सफलतम मानते हैं, जिसको हम किसी भी क्षेत्र का सफलतम व्यक्ति मानते हैं, तो हमें सिर्फ उसकी चमक दिखाई देती है अंदर की, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता कि तपता कितना है। कोई भी सोना, हमें सोना दिखाई देता है कि ये गोल्ड है, चमक रहा है, लेकिन वो चमकने के पीछे कितना उसको जलना पड़ता है, कितने टेम्परेचर में उसको मेल्ट होना पड़ता है, ये हमें दिखाई नहीं देता। आप किसी भी जो हम जिनको सफल मानते हैं उनको ले लें, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो फिल्मी हीरो हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, किसी को भी हम देख लें, आप देखेंगे सफल व्यक्ति है वो कितनी मेहनत के बाद सफलता पे पहुंचता है और सफलता को बनाए रखने के लिए कितनी हार्डवर्क करता है। वो अपना जीवन का सर्वोपरि जो है, सर्वोत्कृष्ट उसको उपदान कर देता है। तो कोई व्यक्ति, किसी का भी जीवन आराम का नहीं होता। जो सफल व्यक्ति है वो आराम का नहीं होता है, उसकी मेहनत होती है, बहुत कड़ी प्रतिष्ठा, कड़ी एक चुनौती के बाद वो आता है। और उसके बाद उसको बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करने हैं। लोग 4-4 घंटे की नींद लेते हैं, इसके अलावा सारा खाने पीने का सुख छोड़ के लगे रहते हैं, तब जाके वो अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। हम देखते हैं बड़े अच्छे स्टार्स को देखते हैं, मॉडल्स को देखते हैं, खिलाड़ियों को देखते हैं, ये सभी बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं, तगड़ा बलिदान देते हैं, तब जाके वो सफल होते हैं। तो कोई भी जीवन, इंक्लूडिंग मी, किसी भी जीवन में ऐसे ही बिना चुनौती का या आराम का नहीं है और कड़ी तपस्या होती है और सभी को तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या करें अपने आप को, जितना हम तपस्या में झोंकेंगे उतना ज्यादा सफलता मिलेगी। और ये सफर ऐसे ही नहीं कटेगा, सफर काटने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सर, व्यक्तिगत प्रश्न के रूप में हम आपसे जानना चाहते हैं कि स्कूली शिक्षा के समय में क्या लक्ष्य का निर्धारण किया था आपने? क्या तैयारी रही थी कि आईपीएस में जाना है? क्या मैंने बहुत पहले तो लक्ष्य निर्धारण नहीं किया था, लेकिन शिक्षा के दौरान जैसे कि मेरी रुचि देखने में आई कि मेरा साहित्य की तरफ रुझान ज्यादा लग रहा था, साहित्य और इस टाइप के विषयों की तरफ। और निश्चित तौर पर मेरे को प्रशासनिक सेवाएं काफी अट्रैक्ट करती थी कि प्रशासन में रह के लोग न्याय कर पाते हैं, लीडिंग पोजीशन में होते हैं न्याय करने की। तो इस कारण से उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने अपना काम किया और उसमें बढ़ते बढ़ते दिशाएं मिलती गई। और फिर उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे को पूर्ण संकल्प था कि इस प्रकार आगे बढ़ना है और लकीली सफलता मिली। सर, स्कूली परीक्षा का समय है या फिर जीवन की कोई भी परीक्षा, आपको पारिवारिक कैसा सपोर्ट मिला ताकि आपकी सफल जीवन से बच्चों के अभिभावक भी उसे अपने जीवन में उतार सके? सर बिल्कुल, ये जो निश्चित तौर पर कोई भी अभिभावक को अपने बच्चों के प्रति धैर्य धारण करना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी ना करें। अगर बच्चा
गलती से सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो हम उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करें, उसको हम तुलना नहीं करें। हम लोग तुलना करने लगते हैं कि वो अच्छा है ये बुरा है, हम प्रेशराइज करने लगते हैं, हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं और बच्चों को कोसना शुरू कर देते हैं, तरह तरह के उल्हाने उन्हें देना शुरू कर देते हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं उनके मन में डिप्रेशन की भावना आती है। तो सर बच्चों को हम सिर्फ आपके मोटिवेट। आपके प्रति पूछना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में हम रखते हैं कि आपको पारिवारिक कैसा सपोर्ट रहा, कि जो निश्चित आपको ही पारिवारिक। बहुत ही हेल्दी सपोर्ट एक्चुअली रहा, क्योंकि हम लोग 4 भाई साथ में हम लोग पढ़ते थे और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर था, क्योंकि जिस प्रकार की मेरी सोच है उसी प्रकार से सोच मेरी परिवार की थी। तो सभी लोगों का कहना था कि जो भी नेचुरल आपकी डेवलपमेंट है और नेचुरली आपको जो रुचि है उस हिसाब से सभी अपनी पढ़ाई करें, और इवन सब्जेक्ट सिलेक्शन में सभी डिस्कशन करके तय करते थे, लेकिन कोई भी प्रेशर नहीं क्रिएट करता था कि यही करना है या इस दिशा में आगे जाना है। जैसा कि मैंने कहा कि कंपैरिजन नहीं करता था कोई बहुत ज्यादा कि आप ऐसे बनो या इसके जैसे बनो या उसने अच्छा कर लिया है, और छोटी मोटी असफलताओं पे हताश निराश भी कोई नहीं होता था, कि ये था कि ठीक है आगे बढ़ना है, प्रयास करें और सफलता मिलेगी। और एक जब कोई छोटा मोटा हताशा वाला क्षण अगर आता भी है तो सभी लोग उसमें सपोर्ट करते थे, क्योंकि सभी लगभग एक ही उससे स्तर से गुजर रहे थे, तो सभी को मालूम था। और बेहतर यही होता है कि ऐसे हम जब भी कोई घर का माहौल है, अगर किसी बच्चे को हम चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे अच्छा कंपटीशन में जाए, तो बहुत जरूरी होता है कि घर के माहौल में इस प्रकार की चीजें हो कि कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो, आक्षेपण नहीं हो, दिन रात का टेंशन नहीं हो, और उसको बहुत फ्री माइंड से आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। जब लगे कि डाउन हो रहा है तो उसको मोटिवेट किया जाए। जी जी सर, एक अंतिम क्वेश्चन की हम हर साल देख रहे हैं सर, दिनों दिन विद्यार्थियां तनावपूर्ण ग्रसित में आते होते जा रहे हैं। साथ ही साथ में स्कूल हो, कॉलेज हो, आईटीआई हो, पीपीआईटी हो, ऐसे कई एग्जाम, बड़े एग्जाम होते हैं जिनमें बच्चों को असफलता प्राप्त होती है। सर हर व्यक्ति को सफलता मिले ऐसा संभव नहीं, लेकिन हर असफल व्यक्ति अपने को असफल मान ले ऐसा भी तो संभव नहीं सर। कई हम बच्चों को देख रहे हैं कि वो है इसको इतने डिप्रेशन में ले लें कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर विचार भी कर लेते। सर उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा सर? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि किसी को भी हताश नहीं होना चाहिए। असफलता और सफलता दिन और रात की तरह है, जैसे दिन आके रात आ जाती है और रात आके फिर दिन आ जाता है, वैसे असफलता सफलता, और ये अमूमन हर जीवन में है। हम देख रहे हैं कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है तो वो भी चैन से नहीं है, वो भी सफलता असफलता के बीच में डोलता है, उसके भी अप्स एंड डाउन आते हैं। कोई बड़ा राजनेता है, कोई बड़ा खिलाड़ी है, कोई बड़ा हीरो है, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उतार चढ़ाव के दौर आते रहते हैं। उनकी मानसिक परिस्थितियां लगातार कहना चाहिए पथरीले रास्तों में चलती रहती है। इसलिए हमें हताश निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर कभी भी लगता है, कभी भी ऐसा मन आता है कि हम हताश हो रहे हैं या डिप्रेस होना चाह रहे हैं या सुसाइडल टेंडेंसी मन में आ रही, तो एक बार ख्याल करें कि आपके परिवार, आपके माता पिता, आपके शरीर के बारे में ध्यान दें कि आपको कितना कीमती शरीर मिला है। आप इस शरीर को 100 करोड़ की मशीन में कहता हूँ कि शरीर जो मानव का 100 करोड़ की मशीन है, इतना तगड़ा सिस्टम हमें ईश्वर ने दिया है, तो उसके बारे में सोचें और आगे बढ़ें। क्योंकि हताशा से एक बार आप सुसाइड कर लेंगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली जीवन चलता रहेगा, सब चलता रहेगा, आप ही बस नहीं रहोगे, बाकी सब तो रूटीन बन ही जाएगा। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप अपने आप को विड्रॉ करके अपने कायर होने का परिचय ना दें, इवन आगे कोशिश करें। अगर ठीक है एक जगह सफलता नहीं मिल पा रही, आपने बहुत प्रयास किया है, आप मोड चेंज करें, आप विषय चेंज करें, आप टारगेट चेंज करें। हमेशा अपने किसी भी टारगेट के साथ बी प्लान अपना लेके चलें। अगर आप आईआईटी तैयार कर रहे हैं तो आपके मन में प्लान होना चाहिए कि आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे। आप मेडिकल के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपके मन में बी प्लान होना चाहिए कि अगर मेडिकल सेलेक्ट नहीं होगा तो हमारा प्लान बी क्या होगा। तो प्लान बी हमेशा तैयार रखें। जो लोग प्लान बी रखते हैं वो कभी भी हताश नहीं होते हैं। और प्लान बी बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, एक से एक ऑप्शन है। कई लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी सिलेक्ट नहीं हुए लेकिन वो टीवी एंकर बन गए, और टीवी एंकर बन के इतने बड़े हो गए कि वो किसी भी यूपीएससी सिलेक्ट व्यक्ति से बेहतर जीवन जी रहे हैं, बेहतर पैसा कमा रहे हैं, बेहतर नाम उनका है। तो ये सब चीजें परिस्थिति डिफाइन करती है। अब अगर वो उस दिन यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होने पे हताश होता, सुसाइड कर लेता, तो आज वो देश का इतना बड़ा एंकर नहीं होता। वो टीवी एंकर है लेकिन उसका नाम, उसका फेम, उसका पैसा कहीं ज्यादा है किसी भी अन्य सिलेक्ट व्यक्ति से। तो इस समय परिस्थिति की बात है।
तो सभी बच्चों से मेरा कहना है कि समय का वेट करें। अगर आप सफलता आ रही है तो उससे कोई टेंशन हो, आपको स्ट्रेस हो, लेकिन तनाव, अनावश्यक का डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी बिल्कुल ना रखें। ये आपको आपके अवसर खत्म कर देगी। सर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे जुड़कर, आपके प्रेरणादायी विचारों से आने वाले युवा सोच के व्यक्तित्व विचारधाराएं आपसे अभिभूत हों। साथ ही साथ में उन अभिभावकों के लिए भी यह संदेश रहेगा कि आपका जो पारिवारिक रूप से आपको जो सपोर्ट मिला है, कि एक व्यक्ति को एक सहज सरलता में जो सपोर्ट मिलता है और वो आगे चल के एक एसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है मध्य प्रदेश शासन में, तो ऐसा भी समय आता है कि हर समय एक सा नहीं रहता। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। सोशल इंडिया न्यूज के माध्यम से आपके जो प्रेरणादायी विचार हैं, इनसे लोग अनुसरण करें, ऐसे हमारी कामना रहेगी। हृदय से सर आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज की तमाम खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की नई खबरों में पुनः आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद।